अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे हमारे पास होडिनी पे पहला स्टेप है और व्यू पोर्ट आप देख सकते हैं। ये हर प्रोग्राम की तरह माया की तरह, यानी आप ऑल्ट प्रेस करके इसे मूव कर सकते हैं। आप इसे बिना ऑल्ट के भी मूव कर सकते हैं और मिडल माउस बटन से आप इसे ड्रैग कर सकते हैं और राइट क्लिक करके आप इसे जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। और यहाँ पे तीन एलिमेंट्स है, एक व्यू पोर्ट, एक पैरामीटर विंडो और एक नेटवर्क व्यू। अब नेटवर्क व्यू में यहाँ पे जो भी आप नोड ऐड करते हैं, यहाँ पे उसके पैरामीटर्स आ जाते हैं, यहाँ पे उसकी सेटिंग्स आ जाती है। 0 और 1 की जो भी वैल्यूज होती है वो यहाँ पे पैरामीटर्स कहलाती है। तो इसमें आप आगे कंफ्यूज नहीं होगा, ये बिल्कुल न्यू की तरह काम करता है। तो इसके बारे में मैं आपको मजीद गाइड करता हूँ। यहाँ पे नेटवर्क व्यू में आप कोई भी चीज कैसे ऐड करते हैं। अभी आप नेटवर्क व्यू में तो टैब अगर आप प्रेस करेंगे तो टैब मेन्यू आएगा। यहाँ पे आप सर्च करते हैं अगर लाइट, तो आप यहाँ पे लाइट ऐड कर सकते हैं। अब लाइट ऐड करने पे ये आप देखिए काफी सारी जो है इसके पैरामीटर्स आ चुके हैं लाइट के, ट्रांसफॉर्म के। हर 3D प्रोग्राम की तरह यहाँ पे आपको जो है कंट्रोल करने के लिए वैल्यूज मिलती है। अब यहाँ पे ट्रांसलेट आ रहा है, ये इसको मूव वगैरह करने के लिए XYZ में आप चाहें तो एक इंडिविजुअल पैरामीटर को भी छेड़ सकते हैं। मैं कंट्रोल Z प्रेस करूंगा। अब लेकिन यहाँ पे एडिट मोड भी होता है जिसकी शॉर्ट की है इंटर। अगर आप इंटर प्रेस करेंगे तो आप व्यू पोर्ट पे ही इसे रिलोकेट कर सकते हैं और रोटेट कर सकते हैं, लेकिन लाइट के लिए ये मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं रहेगा। अब यहाँ पे व्यू पोर्ट पे मैं ऑल्ट और राइट क्लिक करके मैं जूम इन जूम आउट कर रहा हूँ सॉरी। अब नेटवर्क व्यू पे हम टैप करके यहाँ पे हम बेसिकली हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम तीन चीजों पे काम कर रहे होते हैं। एक होता है कैमरा ऐड कर दिया हमने। अब आप देखिए हम एडिट मोड में है तो कैमरा भी एडिट मोड पे आया है। अगर आप एस्केप दबाएंगे तो इसकी सारी एडिटिंग चली जाएगी, इंटर दबाएंगे तो वापस आ जाएगी। अब कैमरा को मैं इस तरीके से पुश कर सकता हूँ, पुल कर सकता हूँ, रोटेट कर सकता हूँ, ठीक है। अब कैमरा दिख रहा नहीं है, हमें कैमरे का फ्रेम नहीं दिख रहा। उसका रीजन ये है कि यहाँ पे आ रहा है नो कैम। अगर आप यहाँ पे आके कैम 1 पे क्लिक करते हैं तो अभी आप इस वक्त कैमरे के फ्रेम के अंदर है। इसके अलावा अगर आप जैसे ही कोई मूवमेंट लाते हैं व्यू पोर्ट पे तो आप कैमरे से बाहर चले जाते हैं। आप देखिए अब कैमरा अलग दिख रहा है। इसका रीजन ये है कि कैमरा लॉक नहीं है। अब आपने करना ये है कि यहाँ पे जो लॉक का बटन है, लॉक कैमरा, इसे आपने इनेबल रखना है। अब आप जो भी मूवमेंट करेंगे वो आप कैमरा के अंदर कर रहे होंगे। अब मैं एस्केप का बटन प्रेस करूंगा ताकि मैं कैमरा के एडिट मोड से बाहर जा सकूं। और अब हम दोबारा आएंगे कैमरा से बाहर, लॉक हटा के। और अब यहाँ पे एक और जो मेनली चीज इस्तेमाल होती है वो है ज्योमेट्री कंटेनर। तो ज्योमेट्री लिखेंगे हम और ऐड करेंगे। अब इसके अंदर आप ज्योमेट्री ऐड करते हैं, 3D मॉडल्स ऐड करते हैं। बेसिकली एक एम्प्टी कंटेनर होता है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐड हो सकती है बाद में। तो इंटर करके आप इसके अंदर जा सकते हैं और डबल क्लिक करके आप इसके अंदर जा सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस ज्योमेट्री कंटेनर के अंदर एंटर करके अंदर जाएंगे। अब इस लेवल को कहते हैं सॉफ्ट लेवल, यानी सरफेस ऑपरेटर्स इसे कहते हैं। और सरफेस ऑपरेटर्स के अंदर आप काफी सारे ऑब्जेक्ट्स ऐड कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले मैं यहाँ पे ऐड करूंगा स्फीयर पॉलीगॉन्स, यहाँ पे मैंने ऐड किया। अब आप देखिए ये ब्लैक आ रहा है। और अब मैं एडिट मोड पे यहाँ पे सॉरी टैब दबा के मैं यहाँ पे एक और मैं ऐड करूंगा क्यूब भी आ गया। अब मैं क्यूब को डिस्प्ले करूंगा। और इसके बाद एक और मेरे पास होता है टेस्ट ज्योमेट्री टेस्ट रबर टॉय। देखिए कहाँ पे, ये रहा।
रबर टॉय मैंने ऐड किया और इसको मैंने डिस्प्ले फ्लैग कर दिया। अब आप देखिए ये काफी ब्लैक ब्लैक आ रहा है। इसका रीजन ये है कि इसकी लाइट इसके अंदर है, इन्फ्लुएंस कर रही है ना। तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है हेडलाइट्स ओनली, जो कि पूरे व्यू पोर्ट की लाइट को इन्फ्लुएंस कर रही होती है। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि बैक जाएंगे, यू का बटन प्रेस करके या तो फिर यहाँ क्लिक करके हम कैमरा और लाइट को सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। अब डबल क्लिक करके हम अंदर जाएंगे। अगर आपको ऐसा ख्याल आ रहा है कि आप सिर्फ एक मॉडल को देख सकते हैं, यानी एक ही इस वक्त ऑब्जेक्ट डिस्प्ले हो रहा है, तो यहाँ पे एक नोड होता है मर्ज के नाम से, जो कि कनेक्ट करता है काफी सारे नोड्स को। जैसे कि मिसाल है, अब मैंने स्फीयर ऐड किया, बॉक्स ऐड किया और रबर टॉय ऐड किया, और अब मैं डिस्प्ले दूंगा तो अब सारे हमारे पास डिस्प्ले होंगे। तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। और अब मैं कंट्रोल जी करूंगा, अब मैं इन्हें डिलीट कर दूंगा। इसके अलावा मैं आपको मजीद गाइड करता हूं। यहाँ पे अब आप देखिए इस पे वायर फ्रेम दिख रहा है। अगर आप शिफ्ट डब्ल्यू दबाएंगे तो ये स्मूथ शेडेड हो जाएगा, और शिफ्ट डब्ल्यू दबाएंगे तो वापसी वायर फ्रेम स्मूथ शेडेड हो जाएगा, और सिर्फ डब्ल्यू दबाएंगे तो ये वायर फ्रेम हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास ये सारे ऑप्शंस मौजूद होते हैं, तो आप इसका ध्यान रखिएगा। और मैं इसके अलावा अब आप देखिए कि व्यू पोर्ट अगर आपको थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा हो तो आप स्पेस बार एच दबाएंगे तो आप अपने डिफॉल्ट पोजीशन में आ जाएंगे, यानी होल्ड पे आ जाएंगे। और अगर कोई भी नोड सेलेक्टेड हो और आप आगे पीछे हो गए हो तो आप F सेलेक्ट करेंगे तो ये उठा के आपको मॉडल के फ्रंट पे लाके रख देगा। अब कुछ शॉर्ट कीज हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि स्पेस बार 1, स्पेस बार 1 ये पर्सपेक्टिव व्यू में आता है, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है स्पेस बार 1। स्पेस बार 2 टॉप और टॉप व्यू है, स्पेस बार 3 फ्रंट व्यू है, स्पेस बार 4 राइट व्यू है, और स्पेस बार 5 है यूवी एडिटर। यूवी मैप यहाँ पे दिखता है हमें, क्योंकि पूरे होर्डिंग में कहीं पे भी नहीं है, सिर्फ यही मौजूद होता है। तो हम स्पेस बार 1 दोबारा से दबाएंगे अपने व्यू पोर्ट पे आने के लिए। तो इस वीडियो तक इतना ही। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।